नमस्कार जी। और मंजू बेटी आज अपने विचार रख रही हैं कि आजकल समाज में क्या हो रहा है, बड़ों का, बड़े बुढ़ों का सम्मान कम हो रहा है। उस विषय पर मंजू बोलेगी अपने विचार। नमस्कार जी, आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बड़ी बात है आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। स्वास्थ्य है तो सब कुछ ठीक है, और अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो आपको कितना ही धन सब रखा रह जाएगा। मैं जो आजकल जो मेरा एक छोटा सा विषय अपनी आंटी जी के चैनल के थ्रू जो मैं एक दो मैसेज उनसे ही सीखा है मैंने, और एक मेरी दिल ये तमन्ना है क्योंकि मैं बुजुर्गों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। मैं जहाँ भी बड़े देखती हूँ तो मेरे को पता नहीं, मैं कोई दिखावा नहीं, लेकिन मेरे को अंदर से इमोशनल टच है उनसे। तो मैं आजकल जो देख रही हूँ, जैसे मैं पार्क में जाती हूँ तो मेरी एज के दोस्त कम मिलेंगे। मेरी आंटियाँ मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो समाज में जो सबसे बड़ी आज जो डर वाली जो चिंता जो हमारे सामने खड़ी है, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बहुत अकेले हो गए हैं। उनके पास टाइम है, उनके बच्चों के पास टाइम नहीं है बड़ों के पास बैठने के लिए। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बड़ों का, जिन्होंने हमें पाल पोस के यहाँ तक, हम भी माँ बाप हैं, हमें भी उस एज में जाना है, अपने बड़ों का जाने से तो बिल्कुल ही ना, अनजाने में भी कोशिश करें कि उनका दिल हमारे किसी बात से या किसी भी कार्य से उनका दिल ना दुखे। कोशिश करें हर हाल में उन्हें खुश रखने की। ठीक है, हर मियाँ बीबी आजकल की लाइफ में भागदौड़ में हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है, कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा काम करने ज़रूरी है, लेकिन अपने 5-10 मिनट ज़रूर निकाल के अपने बड़ों के साथ बैठें। उनको कुछ नहीं चाहिए हमारे से, कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब कुछ इन आंटी जी से सीखा है। मैं कभी यूट्यूब चैनल मैं कभी बोली नहीं हूँ आज तक, लेकिन मैं फील शायद इतना करती हूँ कि कोई आम आदमी, और मेरे को बहुत टचिंग हूँ मैं, बहुत जल्दी मैं टच हो जाती हूँ। इमोशनल है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और मैं दिल से कभी किसी का कौन मेरी बातों का क्या वो चलो वो तो एक डिटेल दूसरी चीज़ में चलेगी। हाथ जोड़ के सबसे बड़ों से छोटों से रिक्वेस्ट है, अपने बड़ों का बहुत ध्यान रखिए। 5 मिनट ही सही डेली आप अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के अगर आप अपने बड़ों को दे रहे हो तो इससे बड़ा आपके लिए कोई मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है। भगवान किसी ने नहीं देखे, भगवान आपके घर में है, भगवान आपके यहाँ पे है। अगर आप अपने कर्म वाणी वचन से किसी का भी दिल को ठेस पहुँचाते तो मुझे लगता है ये अधर्म है। और धर्म वो है कि धर्म क्या है मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस कार्य के करने से अगर आपकी आत्मा दुखी है तो वो अधर्म, और जो कार्य करके आप किसी और के को खुश कर सकते हो, किसी के चेहरे पे हंसी ला सकते हो, तो वो धर्म है। तो कभी भी कोई ऐसा गलती से वचन या ना बोले कि हमारे बड़ों का दिल दुखे। कोशिश करें उन्हें हर हाल में खुश रखने की, क्योंकि वो आज हमारा समाज बहुत गलत उस पे जा रहा है। हमारे बड़े बहुत दुखी हो गए, और जिस घर के बड़ों के चेहरे पे मुस्कान नहीं है वो घर दुनिया का सबसे गरीब घर है, और जिस घर के बड़ों के चेहरों पे मुस्कान है, हंसी है, उससे अमीर कोई घर और कोई परिवार धनवान नहीं है। हर एक बात और भी है ना, एक बात और भी है, क्योंकि जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो वो अपने लिए उदाहरण करते हैं, भी उनके बच्चे सीखेंगे तो उनकी भी सेवा होगी। और बस यही बिना पढ़ाया पाठ ये अपने बच्चों को ये मत सोचना कि कहना मैं करती भी हूँ। मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ पे बोल रही हूँ, मेरी आप कहीं भी मेरे पेरेंट्स को, मेरे सास ससुर को, मेरी देवरानी, जो मैं पांच देवरानी जेठानी है, बड़े अच्छे से ये मेरी देवरानी भी देखेंगी, सारे देखते हैं। और मेरी कोशिश यही रही है कि किसी का दिल ना दुखे। हाँ, मेरा बहुत दुख है, मैं ये कहूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखती हूँ, बहुत सारी मेरे साथ घटनाएं ऐसी हुई हैं और होती रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल, ठीक है, मुझे लगता है चलो वो खुश है ना वो बंदा, तो कोई बात नहीं, उसको खुश रहने दो। हर बात का आंसर नहीं होता, हर बात की सफाई नहीं होती। कोशिश करो कभी किसी का अनजाने में भी दिल ना दुखे। तो एक छोटा सा भजन मैं अपने बड़ों के लिए सुनाना चाहूँगी। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं अपने बड़ों को नहीं दुखी देख सकती। और मैंने अभी रिसेंटली परसों नर्सों की मैंने स्टोरी अपनी मम्मी को बता दी कि मैंने एक नए माँ बाप को कैसे रोते हुए देखा है पार्क में।
और बहुत सारे ऐसे मेरे पास उदाहरण है जो मैं मिलती हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, बस थोड़ा हीलिंग बातों से ही कोशिश करती हूँ। तो बस आप लोग अपने बड़ों को टाइम दीजिए, हम देंगे तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिक वही सीखेंगे हमारे से। समाज हमें ही चेंज करना। आप में से कोई टीचर है, कोई किसी ओहदे पे है, कोई किसी उसमें, तो बहुत जिसका जो काम है वो काम अपना कर्म करें और ये एक मैसेज दें समाज में कि सब कोशिश करें। अब एक छोटा सा भजन, ज़्यादा लंबा चला गया, एक छोटा सा भजन मैं, कौन सा भजन था वो जो मैंने आपको भेजा था?